जय श्री राम दोस्तों यक्षिणी साधना भी देव साधना के समान सकारात्मक शक्ति प्रदान करने वाली है। आज के समय में बहुत से लोग यक्षिणी साधना को किसी चुड़ैल साधना या दैत्य प्रकृति की साधना के रूप में देखते हैं, किंतु ये पूर्ण रूप से असत्य है। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, उसी प्रकार 36 प्रकार की यक्ष और यक्षिणियाँ भी होती हैं। गंधर्व और यक्ष जाति को देवताओं के समान ही माना गया है, जबकि राक्षस और दानव को दैत्य कहा गया है। इसलिए जब कभी भी आप किसी यक्ष या यक्षिणी की साधना करते हैं तो ये देवताओं की तरह ही प्रसन्न होकर आपको फल प्रदान करते हैं। यक्षिणी साधना के समय यक्षिणी साधक के समक्ष एक सुंदर सौम्य स्त्री के रूप में प्रकट होती है। जिस रूप में वह जिस भाव से साधक यक्षिणी की उपासना करता है, उसी रूप में यक्षिणी साधक के सामने प्रकट दर्शन देती है। अब ये रूप कुछ भी हो सकता है। एक स्त्री के रूप में हो यक्षिणी साधना, एक माँ के रूप में यक्षिणी साधना, आप प्रेमिका के रूप में यक्षिणी साधना कर सकते हैं, बहन के रूप में भी यक्षिणी साधना कर सकते हैं, पुत्री के रूप में भी यक्षिणी साधना कर सकते हैं। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो यक्षिणी साधना को एक माँ के रूप में या पुत्री के रूप में करने की सलाह देते हैं और करते भी हैं। यक्षिणी साधना के प्रकार, अब जैसा कि शास्त्रों के में मुख्यतः 36 प्रकार की यक्षिणी है, बट जो 8 प्रकार की यक्षिणी साधनाओं का विवरण मिलता है, जिन्हें अष्ट यक्षिणी साधना भी कहा गया है, जो कि इस प्रकार है। पहली है सुर सुंदरी यक्षिणी, दूसरी है मनोहारिणी यक्षिणी, तीसरी है कनकावती यक्षिणी, चौथी है कामेश्वरी यक्षिणी, पांचवी है रतिप्रिया यक्षिणी, छठी है पद्मिनी यक्षिणी, सातवीं है नटी यक्षिणी और आठवीं है अनुरागिणी यक्षिणी। तो सबसे पहली वाली यक्षिणी में हम लोग सुर सुंदरी यक्षिणी के बारे में जानते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको मंत्र नहीं दूंगा, क्योंकि मंत्र बिना गुरु के अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। अगर आपको फिर भी मंत्र चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दे दूँगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि बिना गुरु के आप यक्षिणी साधना मत करें। तो सुर सुंदरी यक्षिणी क्या है? कल्पना के आधार पर सुर सुंदरी यक्षिणियों को सबसे सुंदर यक्षिणी कहा गया है। इस साधना में सिद्धि प्राप्त होने पर साधक धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। इस यक्षिणी साधना में साधक जिस भाव से और जिस रूप में यक्षिणी की आराधना करता है, वह उसे उसी रूप में स्वप्न में आकर दर्शन देती है, जैसे कि माँ के रूप में, प्रेमिका के रूप में, पुत्री के रूप में। इनमें से जिस भी रूप में आराधना की जाए, उसी के रूप में साधक को यक्षिणी के दर्शन प्राप्त होते हैं। ये साधना के लिए साधक को विभिन्न मंत्र होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मंत्र है वो ये वाला है, मैं बोल ही दे रहा हूँ। ओम एम हीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। फिर दूसरी हम लोग की आती है मनोहरी यक्षिणी। इस यक्षिणी साधना में साधक को सम्मोहन शक्ति की प्राप्ति होती है। इस साधना में सफलता प्राप्त करने पर साधक में ऐसी शक्तियाँ आ जाती है जिसके बल पर वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। इसके साथ ही साधक धन आदि से परिपूर्ण हो जाता है। मनोहारिणी यक्षिणी साधना का जो मंत्र है वो ये है, ओम हीम आगच्छ मनोहारी स्वाहा। तीसरी हम लोग की कनकावती यक्षिणी। कनकावती यक्षिणी में सफल होने पर साधक इतना तेजस्वी हो जाता है कि वह अपने विरोधी को भी वश में कर सकता है। इसमें सफल होने पर साधक को सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कनकावती यक्षिणी का मंत्र है, ओम हीम हूम रच कर्मणि आगच्छ कनकावती स्वाहा। फिर आती है हम लोग की कामेश्वरी यक्षिणी। इस साधना में साधक को पौरुष शक्ति प्राप्त होती है। पत्नी सुख की कामना करने पर यक्षिणी साक्षात पत्नीवत रूप में उपस्थित होकर साधक की इच्छा पूर्ण करती है। इस यक्षिणी की विशेषता यह है कि हर वस्तु को प्राप्त करने में यह साधक की सफलता करती है। कामेश्वरी यक्षिणी का जो मंत्र है वो है, ओम क्रीम कामेश्वरी वश प्रियाय क्रीम ओम। फिर आता है रतिप्रिया यक्षिणी। इस साधना में साधक को सौंदर्य की प्राप्ति होती है। साधक को हर समय प्रसन्नता रहती है। रतिप्रिया यक्षिणी मंत्र, ओम हीम आगच्छ आगच्छ रतिप्रिया स्वाहा। फिर हम लोग क्या थी, पद्मिनी यक्षिणी। इस साधना में साधक को आत्मविश्वास और आत्मबल की प्राप्ति होती है। ऐसा साधक मानसिक रूप से प्रबल बनता है। हर परिस्थितियों में साधक को डट कर खड़े रहने में उसकी सहायता करती है। पद्मिनी यक्षिणी जो मंत्र है वो है, ओम हीम आगच्छ आगच्छ रतिप्रिया स्वाहा। नटी यक्षिणी। इस साधना में सफल होने पर यक्षिणी साधक की हर विकट परिस्थितियों में सहायता करती है। हर प्रकार की दुर्घटना से उसकी रक्षा करती है। नटी यक्षिणी का जो मंत्र है वो है, ओम हीम आगच्छ आगच्छ नटी स्वाहा। अनुरागिणी यक्षिणी। इस साधना में सफल होने पर यह यक्षिणी हर प्रकार के साधक को संतुष्ट करती है। धन मान सम्मान व अन्य सभी सुखों से साधक को लाभान्वित करती है। साधक
की कामना पर ये उसके साथ रास उल्लास भी करती है। अनुरागिणी यक्षिणी मंत्र ओम ह्रीम अनुरागिणी आगच्छ स्वाहा। अब यहाँ पे हम लोग को ये जानना चाहिए कि इसमें आपको सावधानियाँ क्या देनी है, ध्यान देने योग्य जो बातें हैं अगर आप यक्षिणी साधना कर रहे हैं। यक्षी साधना करते समय ध्यान देने योग्य बातें। यक्षी साधना अन्य सभी तंत्र साधनाओं की अपेक्षा थोड़ी कठिन है। इसमें साधक को शारीरिक व मानसिक रूप से क्षति पहुंच सकती है। साधना के दौरान साधक को भोग और वासना के माध्यम से भटकाने के प्रयास किए जा सकते हैं। कुछ डरावनी अनुभूति भी हो सकती है। इसलिए यक्षिणी साधना के लिए सबसे जरूरी नियम है कि सबसे पहले किसी योग्य गुरु की देखरेख में संपन्न किया जाए। बिना गुरु के सिर्फ किताबों के सहारे इस साधना को करना आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जय माँ कामाख्या, जय माता दी, जय माँ छिन्नमस्तिका। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और अगर आपको किसी साधना के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।